सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम सो सॉरी क्योंकि मुझे पता है मैंने पोस्ट कर डाली थी लेकिन वीडियो आ जा रहा है। मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी वो सिर्फ 5 मिनट की थी, बट अभी जो वीडियो बन रही है वो थोड़ी लंबी है। तो आप लोग के एंटरटेनमेंट की पूरी तैयारी हो रखी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झाओ क्विन से बोलता है ओल्शन अभी आ रहे होंगे और उन्होंने कुछ नई ब्यूटीज़ को भी फाइंड किया है। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उतावला हूँ। तुम्हें भी अपने लिए एक दो को चूज़ कर ही लेना चाहिए। जिस पे क्वीन सोचता है एक नॉर्मल मैन को अपने डिज़ायर्स होते हैं। अगर फैंग ये इन मेरी बातों को ओबे नहीं करता है तो मुझे अपने लिए किसी बैकअप को ढूंढना होगा, पर वो मेरा लवर नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में ओल्ड शुन क्वीन से बोलते हैं यंग मास्टर क्वीन, आपको इनमें से जो भी पसंद है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और क्वीन एक वाइट हेयर वाली लड़की की ओर इशारा करता है और बोलता है तुम मेरे पास आओ। और वो लड़की ये सुन के तो बहुत ही खुश हो जाती है। झाओ बोलता है तुम सच में बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर दिखने वाले पर्सन को लाइक कर रहे हो। चलो अच्छी बात है। और वो उस लड़की से पूछता है हे तुम, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिस पे वो लड़की बोलती है ग्रीटिंग्स बॉस क्वीन एंड बॉस झाओ। और वो एक सेड्यूसिव पोज बनाते हुए बोलती है मेरा नाम ये मिंग है। और क्वीन उसकी तरफ घूरते हुए देखता है और बस इतने में उस कन्या की हवा निकल जाती है। झाओ बोलता है ज़रा खुद को देखो, तुमने खुद ही उसे चूज़ किया है और अब तुम उसे डरा भी रहे हो। और वो येमिंग से बोलता है कम हियर गर्ल, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आके बैठो। नेक्स्ट सीन में वो सभी बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं और क्वीन मैंग की तरफ अभी भी देख घूर रहा होता है। और मैंग डरते डरते स्माइल करती है और फिर क्वीन से बोलती है बॉस क्वीन लाइए मुझे आपका कप फिल करने दीजिए और मुझे एक टोस्ट करने के लिए अलाउ करिए। जिस पे क्वीन मैंग किचन पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें स्माइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मुझे काफ़ी डिस्गस्टिंग लग रहा है। तो आज अभी जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक बिल्कुल भी स्माइल मत करना। मैंग भी डरते डरते होके बोल देती है और सोचती है क्या मेरी स्माइल ने बॉस क्वीन को प्रोवोक कर दिया है। जिस पे और उसके बाद क्वीन बोलता है गुड गुड गर्ल, और मुझे परफ्यूम्स और मेकअप भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगली बार से जब भी तुम मेरे पास आना तो ये सब उतार के ही आना, ये सब मुझे बीमार करते हैं। और झाओ सोचता है क्वीन यू फैंग यू जर्क, तुमने उसी की तरह दिखने वाले पर्सन को खोज लिया, तुम्हारे लिए इनफ नहीं था कि तुम सेम कैरेक्टर भी चाहते हो। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन की कार को दिखाया जाता है जहाँ क्वीन का ड्राइवर क्वीन से पूछता है क्या सर आप अपने अपार्टमेंट वापस चलेंगे। जिस पे क्वीन उससे स्ट्रीट 68 की मैंशन चलने बोलता है। और हम मैंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है बॉस क्वीन जैसे किसी हैंडसम और यंग मास्टर द्वारा चूज़ किए जाना मेरे लिए कितनी लक की बात है। ये उन मोटे पेट वाले रिच मैन से तो काफ़ी अच्छा है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी तब तक ग्रैब करके रखनी है जब तक मैं कर सकती हूँ। उसका मतलब है कि जितना लंबा वो कर सकती है। नेक्स्ट सीन में हम क्वीन का दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन हमें क्वीन के स्ट्रीट 68 के मैंशन का दिखाया जाता है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जा रहा है। जहाँ क्वीन मैंग से बोलता है बाथरूम में मेकअप रिमूव करने का सारा सामान है, तो जाओ और कुछ फेस वॉश और बॉडी वॉश को लगा के अच्छी सी सब क्लीन कर लो। और इतना बोलने के बाद वो वाइन की बोतल उठा के ग्लास में भरने लगता है और सोचता है आखिर लिटिल कैनरी क्या कर रहा होगा, वो अभी तक सो गया होगा क्या। और फिर वो खुद को रोकते हुए सोचता है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, चूँकि वो मेरे ऑर्डर्स को ओबे नहीं करता है, उसे कुछ दिनों तक अकेले ही रहना चाहिए। तभी मैं क्वीन को आवाज़ देते हुए एक सेड्यूसिव पोज बनाती है और एक बहुत एक्सक्लूसिव कपड़े पहन के आती है। मास्टर क्वीन क्या हम? तभी क्वीन उसकी बात काटते हुए बोलता है कल जाके तुम अपने बालों को छोटा कटवा लेना, मुझे तुम्हारी लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। और वो मैंग को अपनी रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन हमें अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ क्वीन और मैंग मॉल में शॉपिंग करने गए होते हैं। मैंग सूट पहन के आती है और वो क्वीन से पूछती है मास्टर क्वीन आखिर ये सूट मुझ पे कैसा लग रहा है। जो सुन के क्वीन बस एक बार उसकी तरफ देखता है और बोलता है ना कुछ और ट्राई कर। मैंग एनाई होते हुए सोचती है रियली
मैं पहले भी काफ़ी ट्राई कर चुकी हूँ। एक तो तुमने कल रात मुझे अपने क्लोज नहीं आने दिया और अब तुम मुझे लेके इतनी पिकी बन रहे हो। और वो एक ड्रेस लेके वहाँ से जाते हुए सोचती है, कोई बात नहीं, जब तक वो मुझे अच्छे से पे करेगा मैं उसकी हर एक वियर्ड हॉबी झेलने को तैयार हूँ। देखिए बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि डेली वीडियो मेरी लगभग 3 बजे सुबह में रिकॉर्ड होती है, लेकिन अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर में, तो आसपास पड़ोसियों के यहाँ काफ़ी नॉइज़ आ रही है। सो आई एम सॉरी बट आपको झेलना पड़ेगा। और नेक्स्ट सीन में क्विन अपने असिस्टेंट से बोल रहा था, ड्राइवर को बोल देना ये इनको पिक करने ना जाए। और सोचता है, आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नया पर्सन फाइंड कर लिया है पर मैं अभी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। आखिर मैं इतना लाल कब से हो गया। तभी मैं उसे पीछे से आवाज़ देते हुए बोलती है, बॉस कोई आखिर ये ड्रेस कैसी है। और कुंग मैंग की तरफ देखता है और सोचता है ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। और अब मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। और वो मैंग से बोलता है, ये ठीक है, तुम इसमें हर कलर का एक एक ले लो। मैंग भी मुँह बनाते हुए क्वीन को हाँ बोल देती है और बोलती है, मैंने कभी पहले ऐसे स्टाइल के कपड़े ट्राई नहीं किए हैं। जिस पे क्वीन बोलता है, मैंने कब कहा कि ये तुम्हारी। सुन के तो मैंग को अलग ही लेवल का शौक लगता है। सो आप तो गेस कर ही सकते हैं कि अगर ये कपड़े मैंग के लिए नहीं है तो किसके लिए होंगे। नेक्स्ट सीन में ये इनके कॉलेज को दिखाया जाता है, जहाँ ये इन ड्राइवर का वेट करते हुए सोच रहा होता है। घर का माहौल काफ़ी शांत होता है पर यूनिवर्सिटी में काफ़ी शोर है। मेरा सिर दर्द होने लगा। और हम देखते हैं कि डॉक्टर शन भी ये इनके यूनिवर्सिटी में कुछ काम से आया होता है और वो खिड़की से ये इनको देख रहा होता है। और तभी कोई बोलता है, आपका यहाँ आने के लिए थैंक यू मिस्टर यान एंड मिस्टर शन। तो मैं आपको इनका इंट्रो दे देता हूँ। शन ये चैन को तो आप जानते ही हैं, ये युवान युवान का एक फ्रेंड है जो साइकाइट्रिस्ट है, और जो उसके साथ है वो है यान जिन, यान फैमिली का सबसे छोटा बेटा। तभी वो पर्सन आके बोलता है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ऑनर, आप दोनों हमारी सेरेमनी अटेंड करेंगे। जिस पे शन बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात होगी अगर मैं ये सेरेमनी अटेंड करता हूँ। और सोचता है ये मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट का मैटर ना होता तो मैं यहाँ कभी आना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी वो पर्सन फिर बोलता है, मैं आपको यूनिवर्सिटी घुमा देता हूँ। जिस पर शन बोलता है, नहीं मैं इस कैंपस से थोड़ा फेमिलियर हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन यहीं से की है और मैं प्रिंसिपल सर को बॉदर नहीं करूँगा, मैं और मिस्टर यान खुद ही कैंपस घूम लेंगे। नेक्स्ट सीन में यान जिन को देखते हैं जो कि बाहर आने के बाद एक लंबी सांस छोड़ता है। शन उससे बोलता है, तुम अपने ब्रदर्स के तरह बिल्कुल नहीं हो, उनसे तुम काफ़ी अलग हो, उन्हें सोशलाइजिंग बहुत पसंद है। जिस पे यान जिन बोलता है, वो इन सब से यूज टू हो चुके हैं पर मैं अभी भी एक चाइल्ड हूँ। जो सुनने के बाद शन सोचता है, सभी लोगों को पता है कि तीनों यान ब्रदर्स में सबसे बड़ा वाला पावरफुल पॉलिटिशियन, दूसरा वाला एक काम और कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन और सबसे छोटा और तीसरा वाला एक यूजलेस है, बट अंदर से वही सबसे ज़्यादा क्रूअल है। वो अपने फ्रेंड्स और एनिमीज़ को भी खुद चूज़ करते हैं और एक साथ मिलकर वो तीनों एक जाइंट क्रोकोडाइल बन जाते हैं जो कि पूरे बिजनेस एम्पायर को अकेले ही निकल सकते हैं। तभी शन सामने की तरफ देखता है जहाँ प्रिंसिपल क्विन यूए फैंग से बात कर रहा होता है। वो बोलता है, मिस्टर क्विन आपका आने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं पर अब जाके आपको यहाँ आने का टाइम मिला। अगर आपको कुछ भी इनकन्वीनियंट लगे तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं। तभी क्वीन यान और शन तीनों ही कुछ नोटिस करते हैं जहाँ एक वुमेन ये इन पे चलाते हुए बोल रही होती है, तुम किस क्लास से हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, इसीलिए मना करना बंद करो और इन बॉक्सेस को उठाओ और एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करो। इस पे ये इन बोलता है, मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिस पे वो वुमेन सोचती है, ये बदतमीज़ लड़का, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी टीचर की डिसओबे करने की, मुझे इसे पनिश करना चाहिए ताकि ये आगे से ऐसा बिहेवियर ना कर सके। और वो ये इनसे बोलती है, वेल व्हाट इज़ योर नेम, और तुम किस क्लास में हो। मैं भी देखती हूँ यूनिवर्सिटी से पनिशमेंट मिलने के बाद तुम
ये एटीट्यूड कैसे दिखाते हो? प्रिंसिपल कुन से बोलता है, आई एम सॉरी जो आपको ये सब देखना पड़ रहा है, मैं अभी उन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। पर क्विन उसे रोक देता है और वो टीचर आगे बोलती है, नो रिस्पॉन्स, लगता है तुम अब डर रहे हो, पर तुम्हें मुझे मेरी डिसोबे करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम जल्दी से मुझे अपना नेम और क्लास बता दो। और यही नेकीविल स्माइल देते हुए सोचता है, ये तो बहुत फन होने वाला है। और वो सडनली टीचर के क्लोज जाते हुए बोलता है, एक बार ध्यान से नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है। और ये सुनने के बाद वो टीचर शॉक होते हुए बोलती है, क्या, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू मीन? और ये आगे बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास ब्यूटीफुल आइज हैं, जस्ट लाइक स्टार ऑफ जुलाई मंथ्स। क्या तुम काम के बाद फ्री हो? और वो टीचर भी शर्माते हुए यस बोलती है। और हमारे येन बोलता है, बट सैडली मैं फ्री नहीं हूँ। और वो टीचर गुस्से में येन के ऊपर चिल्लाती है, हे। और कुन सोचता है, क्या ये इनका यही बिहेवियर होता है जब मैं उसके आसपास नहीं होता हूँ, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि ये उसके आइडेंटिटी डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। और शन भी येन को देखते हुए सोचता है, मैंने सोचा था कि ये उसे रिफ्यूज करके सिंपली वहाँ से चला जाएगा, पर मुझे नहीं लगा था कि उसके साथ ये इतनी बिगड़ैल बच्चे जैसा बिहेव करेगा और उसके साथ गेम खेलेगा। ये छोटी चिड़िया तो काफ़ी नॉटी है। और यान सन से पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? शन बोलता है, हाँ, हम एक बार मिले थे। यान बोलता है, मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, क्या तुम मुझे इससे इंटअप किया जो मुझे पिकअप करने नहीं आने वाला है? ये ज़रूर उसी बास्टर्ड का प्लान होगा, वो मुझे कुछ दिनों तक आइसोलेट करना चाहता है, उसके पास सच में एक बच्चे जैसा दिमाग है। तभी कोई पीछे से ये इनको बुलाने जा रहा होता है, बोलता है, क्या तुम मेरे साथ कार राइड पे चलना चाहोगे? ये इन भी यान को देखते हुए सोचता है, व्हाट अ सरप्राइज, तुम खुद चल के मेरे दरवाजे पे आए हो। और वो यानजीन की कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। क्विन तुरंत अपनी कार में बैठ कर ड्राइवर से कहता है, उनको फॉलो करो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये लंबा वाला एपिसोड काफ़ी पसंद आया, क्योंकि आप लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे कि एपिसोड्स काफ़ी शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया। और हाँ, मैं आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रख रहा हूँ, तो आपको भी मेरे इनकरेजमेंट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। सब्सक्राइब करो यार, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, जितने सब्सक्राइबर हैं उतने लाइक्स नहीं आ रहे। आप लोग तो मेरा इनकरेजमेंट डाउन करते जा रहे हो। मेरे भी जीवन में दुख है यार, समझो मेरा दुख। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय डियर।